मुझे स्वॉर्ड मिल गई, मुझे स्वॉर्ड मिल गई, मुझे स्वॉर्ड मिल गई। तो गाइस आज हम लोग कवर करने वाले हैं न्यू सागा का एपिसोड 10 और 11। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। इस एपिसोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है सेरन तो स्वॉर्ड मिल जाता है, फिर वो स्वॉर्ड उठा के बोलता है मुझे स्वॉर्ड मिल गई, मुझे स्वॉर्ड मिल गई। फिर ये जो दो डीमन होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी फायदा उठा लेता है अपना काइल, लीजे और ऊर्जा। काइल जाता है लड़के डीमन के ऊपर अटैक करने और ऊर्जा अपना सैलेमेंडर को उसके ऊपर आग फेंकने के लिए बोलता है, आग फेंक देता है। देने के बाद हम लोग देखते हैं लीजे जाके डीमन लड़की के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। लेने के बाद वो लड़की बोलता है तुम लोगों को इसका कीमत चुकाना होगा। फिर हम लोग देखते हैं जो लड़का डीमन होता है वो चीखने लगता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उसका जो हॉर्न होता है वो काइल ने काट दिया है। फिर काइल बोलता है अब तुमने कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे इतना तो पता है कि डीमन का जो हॉर्न होता है वो उसका शान होता है। फिर उधर सिरन आके लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन काइल उसको रोक देता है, बोलता है हम लोग अभी लड़ नहीं सकते, हमारे साथी घायल है, तो मैं तुमसे दोबारा यहीं पे आके मिलूंगा और हम लोग फाइट करेंगे। अगर तुम जीतोगे तो तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, अगर हम लोग जीतेंगे तो तुमको डीमन के बारे में बताना होगा हम लोगों को। फिर वो डीमन एक स्मोक सा बॉम्ब फेंकता है और उधर से निकल जाता है। फिर हम लोग देखते गाजूस और गवर्नर को लेके ये लोग जाता है। फिर हम लोग देखते रास्ते में मिरेंडा और गो वेट कर रहा होता है। गाजूस को देख के भाई मिरेंडा जाके उसको हक कर लेता है। उन लोगों का बातचीत वहीं पे खत्म होता है, सीन काट ऑफ होता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है गाजूस, मिरेंडा और काइल। तो गाजूस बात कर रहा होता है कि मैं गवर्नर के बात नहीं मान रहा था, तब गवर्नर ने मेरे को धमकी दे के रखे थे अगर मैं ये काम नहीं किया तो गो और मिरेंडा को मार देगा, तो मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। तो भाई समझ रहे हो गवर्नर कितना हरामी बंदा है, साला बुड्ढे। फिर गाजूस पूछता है होली स्वॉर्ड रैंड तुम लोगों को मिल चुका है? फिर काइल बोलता है हाँ हम लोगों को मिल चुका है। वो सेरन उसको टेक केयर करता है। फिर गाजूस बोलता है नहीं वो सिर्फ इस शहर को ही बिलोंग्स करता है। फिर काइल उन लोगों को एक बहुत प्यारा सा मटेरियल ऑफर करता है जो देख के उन लोग थोड़ा खुश हो जाता है। फिर भी गाजूस बोलता है लेकिन, फिर काइल बोलता है इतना सही होगा, तुम उससे भी अच्छा स्वॉर्ड बना सकते हो और तुम बस इतना झूठ बोल देना कि इस होली स्वॉर्ड इधर नहीं है। फिर वो बोलता है लेकिन, फिर हम लोग देखते हैं लड़की अपना दिमाग चलाता है, बोलता है होली स्वॉर्ड इन शहर में कभी था ही नहीं, है कैसा रहेगा। फिर वो लोग भी हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं काइल एक नक्शा देता है गाजूस को। देने के बाद बोलता है ये तुम बना सकते हो। बोलता है मटेरियल सब कुछ है तो हम बना सकते हैं। काइल बोलता है आज ही बनाओ। फिर बोलता है ये तो बहुत टफ है। फिर काइल बोलता है टफ है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, तुम जाओ अभी स्टार्ट करो, जितना पैसा लगे मैं दूंगा। फिर वहीं पे गाजूस चले जाते हैं, मिरेंडा भी चले जाते हैं और वहीं पे सीन काट ऑफ होता है। फिर हम लोग देखते हैं ऊर्जा, लीजे और काइल बातचीत करता है। लीजे बोलता है मैं सोचा नहीं था मैं हार जाऊंगा, मैं उन लोगों के ऊपर एक बार भी नहीं कर पाया। काइल बोलता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि डीमन लोग अब मैं जितना सोचता हूँ उससे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो लोग उधर से बातचीत करके काइल निकल जाता है अपना सेरन के पास। सेरन के पास जाके बातचीत करता है। सेरन को बोलता है कि तुम हॉली स्वॉर्ड को लेके प्रैक्टिस नहीं करोगे? सेरन बोलेगा हाँ मुझे सब आता है, सब कुछ। ऐसे ही बातचीत करता है। सेरन बोलता है हाँ डीमन बहुत स्ट्रांग होता है, हेवी है। फिर काइल बोलता है आपसे जो भी होगा सब मेरा प्लान होगा और ये मेरा ही प्लान था कि लड़की लोग उस लड़की से लड़े। काइल बोलता है तू भी ना यार। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है गवर्नर के घर के अंदर वो जो अंडरग्राउंड था उधर जाता है वो स्वॉर्ड वाले लड़की के साथ काइल, ठीक है। फिर जाके जो उसका ड्रैगन का जो हार्ट था काइल के पास वो निकालता है। निकल के उसके जो सर्कल था ना, जो रिचुअल हो रहा था, उस सर्कल का जितना भी मैजिक पावर था वो उसमें अब्जॉर्ब होता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है लीजे ऊर्जा फाइट का प्रैक्टिस कर रहा है। गो अपना स्वॉर्ड वाला लड़की उस चीज के ऊपर, उस गोलेम के ऊपर रिसर्च कर रहा है। सब लोग खाना खा रहा है, सेरन सो रहा है, ये लोग फिर से प्रैक्टिस कर रहा है। ये सब होते होते सीन काट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है गाजूस अपना काम पे लगा हुआ है, काइल देख रहा है उधर खड़ा होकर। फिर वहीं पे सीन फिर से काट ऑफ होता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग फिर से उस अंडरग्राउंड में जाता है डीमन से फाइट करने के लिए। बैठ के डीमन आता नहीं है तो ये लोग खाने लग जाता है। खाते खाते बातचीत करता है कि वो लोग आएगा नहीं क्या? सेरन बोलता है वो लोग भाग चुका है। फिर हम लोग देखते हैं वो दो डीमन आता है, आके बोलता है तुम लोग अभी भागे नहीं हो। फिर काइल उठता है, उठ के बोलता है हम लोग भागने वालों से नहीं है, फाइट करने वाले के। फिर काइल बोलता है कि हम दोनों अलग जगह पे फाइट करेंगे और ये दोनों इधर फाइट करेंगे, तो चलो। फिर लड़का वाला डीमन को लेके काइल निकल जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है सेरन जाके एक सोफे पे बैठ जाता है। बैठने के बाद दो लड़की वर्सेस डीमन चालू होता है, ठीक है। फिर डीमन लड़की बोलता है मुझे पहली बार फाइट करने से पता चल गया तुम लोग स्ट्रांग हो, तो मैं तुम लोगों को अभी बख्शने नहीं वाला हूँ, कोई उम्मीद मत रखना मेरे से। फिर हम लोग देखते हैं डीमन लड़की पूरा रेज में आ जाता है। आने के बाद वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। हम लोग देखते हैं लीजे उसके साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन लीजे भाई उसको कुछ नहीं बिगड़ पाता है। इधर से ऊर्जा अपने सैलेमेंडर निकल लेता है, सैलेमेंडर से फायर बॉल मारता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। फिर भी हार नहीं मानता है, गोलेम निकल लेता है, लेकिन भाई गोलेम का हाथ तोड़ के भी निकल जाता है। हम लोग देखते हैं
लीजे आता है, फाइट करता है, लेकिन भाई डीमन लड़की इस दोनों को फिर से कूट देता है बहुत इजीली। फिर हम लोग देखते हैं गोलेम आ जाता है डीमन लड़की के सामने और पीछे से उड़ जाके गोलेम का पीठ पे एक लात दे मारता है। गोलेम का जो मतलब वो तो स्टोन गोलेम था, स्टोन पूरा निकल के डीमन लड़की के उधर जाता है और हम लोग देखते हैं जिधर से निकल के गया उधर एक बड़ा सा होल हो गया है गोलेम का बॉडी में। फिर उधर से एक घुसड़ दे मारता है डीमन लड़की के पेट में, वो दूर जाके गिरता है। फिर हम लोग देखते हैं डीमन लड़की भाग के आके अटैक करने वाला होता है, अटैक कर भी देता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है लीजे बैठ जाता है, बैठ के उसको पेट में और एक घुचड़ मार देता है, बहुत हार्ड करता है ये डीमन लड़की को। फिर वो लड़की दूर जाके गिरता है, फिर वही पे सीन काट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है काइल उस डीमन को लेकर दूसरे एक रूम में चले गए, जाके बोलते हैं अब हम लोग इधर चालू कर सकते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सीधा आओ भीड़ लो। फिर भाई यही पे एपिसोड 10 खत्म हो चुका है। अब यही से स्टार्ट होने वाला है एपिसोड 11। हम लोग देखते हो डीमन लड़की का तो एक बहुत घुसेड़ पड़ा होगा, वो भाई गिर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं सैलेमेंडर आ जाता है, एक फुल पावर से मैसिव फायर ब्लो देता है, बहुत फायर जलता है। फिर ये लोग बोलते हैं हम लोग जीत चुके हैं। फिर सिरन भी बोलता है क्या यार ये लोग भी जीत गए, लोग आखिरकार हैंडल कर ही लिया। फिर ये लोग जब जाने लगता है पीछे से हम लोगों को दिखाया जाता है भाई डीमन लड़की का कुछ नहीं हुआ है, सीधा आग के अंदर खड़ा है, एक ब्लो देता है, आग सारे निभ जाता है। फिर वो आता है, आने के बाद बोलता है तुम मतलब लीजे को दिखाता है, बोलता है तुम मेरा अटैक को पहले ही कैसे डॉस कर पाए हो। फिर लीजे थोड़ा फ्लेक्स करता है, तुम्हारा मूव बहुत छोला था, तुम अगर ऐसे लड़ोगे तो तुम हारना तय है। ये सब दोनों मिलकर फ्लेक्स कर रहा होता है उसके सामने। करते करते फिर ऊर्जा बोलता है चलो अब यही से रियल फाइट स्टार्ट होने वाला है। फिर वो डीमन लड़की सरेंडर कर देता है, बोलते हैं मैं अपना फुल पोटेंशियल में भी हार चुका हूँ, तो मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं इधर से जिंदा वापस जाना चाहता हूँ। फिर वो लोग भी मान जाता है। फिर हम लोग देखते हैं सेरन उन लोगों को बोलते हैं हम लोग एक डीमन को ऐसे छोड़ नहीं सकते, तुम लोग कुछ करो। फिर वो दोनों बोलते हैं हम लोगों को काइल से पूछना होगा। फिर डीमन लड़की बोलता है आईसी अगर तुम दोनों लड़के होते तो मैं तुम्हारे साथ सो जाता। समझ रहे भाई क्या ऑफर है भाई। सिरन है लेकिन उसको नहीं दे रहा है, वो भाई उसका नसीब और मेरा नसीब एक ही है। क्या बोल रहे हो रिलेटेबल, छोड़ो इतना रिलेटेबल मत करो, ठीक है एक दिन सबका होगा। फिर बोलता है डीमन वाला लड़की अच्छा तो काइल ठीक है मैं फिर उसके साथ सो जाऊंगा। फिर भाई लीजे गुस्सा हो जाता है, बोलता है नहीं तुमको इसका कोई जरूरत नहीं है। फिर ऊर्जा भी बोलते हैं हाँ कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। फिर वो लड़की जाते जाते बोलते हैं अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बोलते हैं मेरा नाम लीजे। ऊर्जा बोलता है मेरा नाम ऊर्जा। फिर डीमन लड़की बोलते हैं अच्छा और मेरा नाम है यूलिगा। तो भाई और एक नया कैरेक्टर का नाम हम लोगों को पता चल गया, जो डीमन लड़की है उसका नाम है यूलिगा। फिर वो जाने लगता है। फिर स्वॉर्ड वाला लड़की देखता है उसके पास में सिरन नहीं है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है सिरन भाग के आके उसको एक स्लैश मारना होता है, मतलब मुंडी धड़ से अलग करने वाला होता है, वहीं पे सीन काट ऑफ होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है काइल और उस डीमन के फाइट। फिर डीमन बोलता है फाइट शुरू करने से पहले मेरे को कोई एक सवाल है तुमसे। काइल बोलता है हाँ पूछो। फिर बोलता है मेरा हॉर्न किधर है। फिर काइल दिखा देता है उसको, बांध के लेके आया, बोलता है अगर मैं हार गया तो तुम इसको ले सकते हो। फिर डीमन बोलता है रिलीफ मिला अब आ जाओ। फिर हम लोग देखते हैं काइल अपना स्वॉर्ड निकाल के पूरा रेज में आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड को ऐसे ही हाथ से रोक देता है। देने के बाद काइल अब उसका पास आ गया, अब हाथ से एक स्पेल रेडी करता है, करके उसको पेट में दे मारता है। भाई ये सीन बिल्कुल ऐसा था जैसे हम लोग नारुतो क्लासिक में देखे थे ना, जब सुनाडे के ऊपर काबुटो ने अटैक करने वाला होता है, नारुतो उसका कुनाई पकड़ लेता है ऐसे हाथ से जाते वो सोट नहीं पाए, और फिर राशिंगन दे मारता है पेट में। सेम भाई ऐसे ही मार दिया उसको काइल को। फिर काइल दूर जाके गिरता है, पेट पकड़ लेता है। फिर डीमन बोलता है तुमको क्या लग रहा है फिर अगले बार की तरफ मुझे हरा दोगे। हम लोग देखते हो डीमन भाई काइल को कूट रहा होता है भाई बहुत आसानी से। काइल भाई एक फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा है, इसे काइल सिर्फ कूटे जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं काइल हारने वाला होता है। फिर काइल उसका हॉर्न निकल लेता है, लेके बोलता है अगर तुमने अगर कुछ भी किए तो मैं इसको तोड़ दूंगा। फिर वो डीमन बोलता है तुझे पता है वो कितना कीमत है। बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर तूने कुछ किया तो मैं इसको तोड़ दूंगा। फिर काइल उसको हवा में उछल देता है, डीमन का पूरा ध्यान उधर होता है। काइल जाता है उसको यहीं पे स्वॉर्ड घुसा के एक वॉल पे चिपका देता है, फिर भी वो हंसने लगता है। काइल बोलता है अब आगे आगे देख होता है क्या। फिर भाई साहब काइल एक दौल तोड़ के उसको अलग जगह पे ले जाता है, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया था एपिसोड 10 में, जहाँ पे गाजूस काम कर रहा होता था, ठीक है। हर जगह लवा ही लवा होता है। फिर वो देख के डीमन थोड़ा घबरा जाता है। फिर भी भाई डीमन अपना कंट्रोल अपने आप में ले लेता है, लेके भाई काइल को फिर से कूटना चालू करता है। काइल को कूटते कूटते काइल एक टाइम पे काइल का स्वॉर्ड निकल जाता है, काइल नीचे गिर जाता है। तब काइल अपने बैग से एक पोशन निकल के उसके सामने फेंकता है, उसको
2 हिस्सों में काट देता है, उसका हाथ में वो पोषण लग जाता है, फिर चिपचिपा सा होता है, उसका ध्यान उधर होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है काइल एक चेन निकल लेता है साल लावा के अंदर से, जो पूरे भाई आग में लपटा हुआ था, लावा में लपटा हुआ था, वो उसको पकड़ लेता है। लेने के बाद बोलता है एक चेन मेरा क्या उखाड़ लेगा, और वो चीखने लगता है भाई, ठीक है, और बोलते हैं चेन मेरा क्या उखाड़ लेगा। फाइल बोलते हैं किससे बना है पता है तेरे को, फिर सब कुछ बताता है। वो भी अब घबरा जाता है और हार मान लेता है। फिर काइल उसके सामने तलवार पकड़ के बोलता है तू हार चुका है, तो वादा के मुताबिक तू अब मेरे को सब कुछ बता है। फिर वो डीमन बोलता है तू क्या जानना चाहता है बता। फिर काइल बोलता है तेरा डीमन किंग किधर है, कहाँ रहता है और वो क्या क्या कर सकता है। फिर वो डीमन बोलता है हमारा जो डीमन किंग है उसका नाम है रियूजा, और वो बहुत ताकतवर है और वही हमारा डीमन किंग है, और उसका लोकेशन की बता देता है कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फिर काइल बोलता है ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल का आंसर तू सही से देना और सोच समझ के देना। जब ये सब बोल रहा होता है हम लोगों को दिखाया जाता है काइल के पीछे एक मकड़ी टाइप कुछ होता है जो कि इनविजिबल होता है। फिर काइल पूछता है अगर किसी डीमन के पास उसका हॉर्न नहीं है तो क्या वो डीमन किंग बन सकता है, क्योंकि काइल देख के रखा था जिस डीमन किंग के साथ उसको फाइट हुआ था उसका विंग्स था लेकिन कोई हॉर्न नहीं था। डीमन बोलता है तुझे शायद ये पता नहीं है लेकिन ये जो हॉर्न है डीमन के लिए मायने नहीं रखता, जो डीमन जितना ताकतवर है वो राजा बनने के लिए लायक है, जितना ताकत चाहिए अगर उसमें है तो राजा बन सकता है। फिर काइल बोलते हैं अच्छा सब कुछ समझ गया, तो थैंक यू भाई, तूने मेरे को सब कुछ बता दिया, अपना डीमन किंग का लोकेशन भी बता दिया। फिर वो डीमन बोलता है और मेरे कुछ नहीं पता लेकिन सब कुछ हमारा रियूजा मतलब डीमन किंग को पता है, तो मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ। फिर काइल बोलता है ठीक है। फिर वो डीमन मनी मन सोचता है कितना पागल है रे तू। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है मकड़ी अपना विजिबल रूप में आता है और ये बंदा बोलता है किल हिम। फिर वो मकड़ी इसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, काइल उसको काट देता है। देने के बाद काइल बोलता है कितना शर्म की बात है, तू अपने वजह से अब मरने वाला है। फिर वो बंदा बोलता है तुझे ये कैसे मालूम चला कि वो पीछे से आ रहा था। फिर काइल बोलता है मैं तेरे को जानता हूँ, मैं तुझसे पहली बार नहीं उससे पहले भी मिल चुका हूँ, गार्डनियस। मतलब हम लोगों को और एक नया नाम पता चला जिसका नाम है गार्डनियस, ठीक है। वो बंदा बोलता है तुझे मेरा नाम कैसे पता है, तू पहले क्या मेरे से मिल चुका है। फिर काइल बोलता है हाँ तुझे शायद पता नहीं है लेकिन भाई थैंक यू, तू अपना डीमन किंग का लोकेशन हम लोगों को दे दिया, अब तेरा काम खत्म हुआ। एक लात मार के उसको नीचे गिरा देता है, देख रहे वो लावा में गिर जाता है। गिरने के बाद वो फिर से उठ के बोलता है मैं तेरे को शार्प देता हूँ, तुझे इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर काइल बोलता है हाँ हाँ देखा जाएगा, तेरे को मरना ही था क्योंकि तू पहले मेरा बहुत सारे दोस्तों को मार के रखा था, तो उसका तो बदला लेना ही होगा। बोलता है गुड बाय गार्डनियस। फिर वहीं पे देखे काइल भाई एक अलग ही रूप में आता है, आके उधर से जाने लगता है और वहीं पे एपिसोड खत्म। तो गाइस आज हम लोग कवर किए एपिसोड 10 एंड 11। तो हम लोग फाइनली इस सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जितने एपिसोड आया है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस बात के लिए एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब तो हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय।